हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तुमने भी अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तुम्हारा भी टारगेट था पहले 95% का, लेकिन वो अधूरा सा लगते हुए दिख रहा है। और तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। भले तुम मस्ती करने में रह गए, किसी काम में रह गए, या फिर तुम्हें कुछ अच्छा सा कोचिंग नहीं मिला, अच्छा सा स्ट्रेटेजी नहीं मिला, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तुम इस स्थिति में हो कि तुमने अभी कुछ नहीं पढ़ा, मजे मारे हो, या फिर किसी प्रॉब्लम के कारण नहीं पढ़ पाए। तो तुम्हारे पास अभी भी टाइम, अगर मैं ये बोलूं तो तुम्हें ये लगेगा कि भाई अब तो टाइम चला गया, अब 95% क्या पास भी हो जाऊं तो बहुत मुश्किल की बात है। तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बस इतना कह सकता हूं कि अभी भी टाइम है, तुम 95% स्कोर कर सकते हो। अगर बिलीव नहीं है तो एक बार ट्राई करके देख लो। तुम्हारे पास कुछ खोने का तो है नहीं, पाने के लिए ही है। तो तुम एक बार बात मान कर देखो, क्या पता तुम्हारे 95 प्लस आ जाए। आ जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं, इसमें आ जाएंगे। लेकिन तुम्हें खुद पे बिलीव रखना पड़ेगा अभी इस वक्त पर। तुम्हें अगर खुद को लगेगा कि तुम नहीं ला पाओगे तो भाई नहीं ला पाओगे। मैं बोल लूं, कोई और बोल ले, कोई और टीचर बोल दे, नहीं ला पाओगे अगर तुम्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा तुम्हारे खुद के अंदर, जिससे तुम्हें पढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। कम से कम तुम पास हो जाओ, पास से भी ऊपर होगे, लेकिन कम से कम पास वाला तो तुम क्रॉस कर लोगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो लाओ। अभी तुम्हारे पास ऐसा कॉन्फिडेंस है ना कि तुम पास होने के लिए भी सोच रहे हो कि भाई क्या पढ़े जो मैं पास हो जाऊं। तो तुम्हें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ पॉइंट को माइंड में लेकर चलना है, और कुछ गलती जो आप कर रहे हो वो करना आपको बंद करना पड़ेगा, और तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं तुम्हें कि तुम्हें आगे करना क्या है। तुम सेक्रीफाइस करना सीख लो। तुम्हें अगर सेक्रीफाइस अभी भी करना नहीं आ रहा है तो भाई कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मस्ती मजाक जो भी हो, तुम्हें कुछ दिन के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम चाहते ही नहीं हो पढ़ना। तो तुम्हें चाहना होगा कि तुम्हें अगर 95 लाना है तो माइंड में सेट करो कि पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े तुम 95 नहीं ला सकते। 95 के तुम पास भी नहीं हो सकते। तो तुम्हें माइंड में तो पहले ये लेके चलना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं अगर स्ट्रेटेजी दे दूं, कोई और दे दे, तो उसको सुन लेने से 95 नहीं आएगा। पढ़ना पड़ेगा, खुद को बोलना पड़ेगा कि भाई पढ़ना पड़ेगा तभी 95 आएगा। ऐसे बैठे रहने से नहीं होगा, ऐसे टाइम ही जा रहा है। तो पहले तो ये माइंड में रखो कि तुम्हें पढ़ना होगा, तुम्हें पढ़ना चाहिए, करना होगा। सेकंड, स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन सेक्रीफाइस स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तुम ये चाहोगे कि मैं बिना स्ट्रगल किए, बिना सेक्रीफाइस किए मैं 95 लेके आ जाऊंगा, इम्पॉसिबल भाई। जिसने स्ट्रगल किया, सेक्रीफाइस किया, तो फिर उनके साथ तो नाइंसाफी होगा ना। तो तुम्हें पहली बात तो माइंड में लेके चलना पड़ेगा कि तुम्हें पढ़ना होगा। बिना दवाई खाए कौन ठीक हो जाता है? डॉक्टर को दिखा दिया ठीक थोड़ी हो जाएंगे। तो दवाई तो खाना पड़ता है ना। तो उसके लिए ही 95 लाने के लिए तुम्हें सुन के 95 तो आएगा नहीं ना। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक जगह तुम पेन कॉपी लेकर लिख दो कि विथआउट सेक्रीफाइस में नहीं ला सकता 95, और मुझे 95% लाने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई तुम वो सब छोड़ो, अपनी फैमिली की तरफ देखो यार। फैमिली की तरफ देखो, तुम्हें तुम्हें वो क्या सोच रहे हैं कि तुम पढ़ रहे हो। ओके, उनके माइंड में क्या चल रहा है कि मेरा बेटा 95% लेके आएगा, बेटी 95% लेके आएगी। वो रिजल्ट आने के बाद तुम मेहनत करो, नहीं आया वो अलग बात है, वो भी समझेंगे। लेकिन उनको तो ये लग रहा है ना कि तुम पढ़ रहे हो। अपने आप से तो झूठ नहीं कह सकते ना कि तुम पढ़ रहे हो। तुम फैमिली वाले से झूठ कह रहे हो, फ्रेंड से झूठ कह रहे होंगे, लेकिन खुद से तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे ना कि तुम पढ़ रहे हो। तो इसीलिए भाई पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। एक बार इमेजिन कर लो भाई, इमेजिन करो तुमने 95% का टारगेट लिया था और तुम पढ़ रहे हो, ठीक, मेहनत की उसके लिए। 94 है, मान लो आ गया, 90 आया, लेकिन भाई जो तुम उस समय रिपोर्ट कार्ड अपने हाथ में रखोगे या फिर अपना रिजल्ट देख रहे होगे ना नेट पर, तो तुम उस समय देखोगे तो भाई उस समय रिलैक्स फील आएगा भाई। रिलैक्स फील आएगा कि भाई हाँ मैंने कुछ जीवन में उखाड़ा है, मेरे मेहनत किए हुए वो दिन का ही ये फल है, और सेक्रीफाइस किए हुए दिन का ही ये फल है। अगर मैं आज बिल्कुल हैप्पी हूं अगर रिजल्ट को देखकर, तो मेरा सेक्रीफाइस है। तो तुम इमेजिन करो भाई कि एक दिन जिस दिन रिजल्ट आएगा, तुम रिजल्ट को देखोगे तो क्या खुशी होगा। तो इसीलिए भाई पढ़ना होगा।
एक बार इमेजिन करके देखो, जो तुमने सोचा है वो तुम्हें मिलने वाला है, तुम्हें वो चीज होने वाला है। एक बार सोच के देखो ना। तो तुम्हें मतलब दो तीन चीज का ध्यान रखना है। अब सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर दो। अब तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। अगर ये सोचो कि मैं एक दिन पहले पढ़ के 95 लेके आ जाऊंगा, तो इम्पॉसिबल है ना भाई। उनके ही होता है जो पढ़ रखे होते हैं, तो रिवीजन वगैरह। तो इसीलिए तुम्हें तो पढ़ना होगा। एक तो ये माइंड को समझाओ, तुम्हें पढ़ना होगा होगा होगा। सेकंड, सेक्रीफाइस करना होगा होगा, स्ट्रगल करना होगा होगा, क्योंकि 90% लाना है। 95% लाना है तो ये सब करना होगा। लिख लो कहीं। अगर ये सब तुम नहीं कर सकते तो 95% का अगर तुम ड्रीम लेके बैठे हो ना, छोड़ दो। एक तो ड्रीम लेना बंद कर दो, गोल बनाओ। गोल होना चाहिए कि मुझे 95% लाना है और गोल है। मुझे उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा लिखो, मुझे वो चीज करना है। 95% के लाने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा सब लिखो, उस पर काम करो करो। 95% इजिली आएगा। तुम एक बार लिखो तो पेन पर कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो। उस पर वर्क करो। सोचने से कुछ नहीं होगा। एक कॉपी कलम लेके बैठो, उस पर लिखो प्रॉब्लम क्या है, 95% के लिए लाने के लिए करना क्या पड़ेगा, सब लिखो भाई। उस पर वर्क करो, 95% इजिली आएगा। लेकिन तुम वो चीज करोगे ही नहीं तो 95% तो क्या पास भी नहीं हो पाओगे। तो इसीलिए भाई, या फिर तुम्हें पढ़ना होगा तभी 90% आएगा, 95%। और सेक्रीफाइस स्ट्रगल करना होगा, लिख लो भाई। और सामने चिपका दो जहां पढ़ते हो। तो तुम्हें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी चाहिए होगा कि भाई करे तो करे क्या। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ये वाला वीडियो जाके देखो, जहाँ पे सब कुछ बताया हुआ है कि तुम्हें कौन से सब्जेक्ट के लिए तुम कौन सा चैनल प्रीफर कर सकते हो। अगर कोचिंग तुम अब ढूंढने में लगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो यूट्यूब अभी पढ़ लो, हाँ कर लिया। तो इसमें मतलब ये चैनल कौन सा बेस्ट है, उस पर वीडियो बना रखा है। और पर्सनली सारे सब्जेक्ट का मैंने बना रखा है कि हाउ टू स्टार्ट। तो मैंने सब में बता रखा है हाउ टू स्टार्ट। तो मेन फोकस बना के रखो भाई, हाफ ईयरली मुझे अच्छे से कवर करना है। तो हाफ ईयरली के ऊपर कवर करना है। और बिना पढ़े मेरा काम नहीं होगा, ये सोच के चलना है। अगर मैं सब सब्जेक्ट का स्ट्रेटेजी इसमें बताने लग जाऊं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैंने सारे स्ट्रेटेजी, सारे वीडियो, सारे सब्जेक्ट के लिए बना रखा है, आप देख सकते हो। मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और यहाँ पे भी शो कर रहा है, तो तुम देख सकते हो। सारे वीडियो बनाया हुआ है। तुम उस पर वर्क करो, 95% आएगा भाई। दिन के अब 10-12 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो। 10-12 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने अब तक कुछ स्टार्ट नहीं किया है। तुम पढ़ना स्टार्ट कर दो। ओके। और मोटा मोटा मैं स्ट्रेटेजी अभी भी बता देता हूँ तुम्हें। एक पेन कॉपी लो, छोटी सी डायरी ले लो, 10 रुपए की आती है। उसमें डेली टास्क बनाओ कि मुझे ये टास्क करना है, ये टास्क लिखना है, जिससे मेरा हाफ ईयरली के पहले मेरा सारा सिलेबस हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो मैं उस डायरी पे लिख लूंगा कि मेरा आज दिन का क्या टास्क है। भाई बिलीव में, अगर वो टास्क तुम्हारा पूरा होगा तो रात का जो तुम्हें जो नींद आएगा ना भाई, बिलीव में बहुत स्मूथ नींद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल फाइन नींद आएगा, बिल्कुल मजे वाली नींद आएगी। जिस दिन नहीं कंप्लीट होगा ना, देखना तुम्हारी टेंशन वाली नींद आने वाली है। तो वो दिन तुम्हें जीना है भाई। टास्क बनाओ, उसको कंप्लीट करो, और रात में बिल्कुल अच्छे से सो, बेफिक्र होकर। सुबह उठ के वापिस वही टास्क लो। तो ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कह रहा हूँ, पढ़ना होगा होगा होगा। एंड समरी यही है कि तुम्हें पढ़ना होगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यही मूल मंत्र है। यही अपनाओ, और यही अपना के तुम 95% क्रॉस करो। फैमिली के चेहरे पे तुम हंसी के कारण बनो। रिपोर्ट कार्ड देखो तो तुम खुद अपने खुशी का कारण बनो। फालतू के चक्रों में मत पड़ो। ये 3 चीज तुम ध्यान रखना। पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, और सेक्रीफाइस करना होगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस तुम भाई करना ही होगा। तो एंड देन यही समरी है भाई, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें जरूर मोटिवेट किया होगा पढ़ने की तरफ, और एग्जाम के लिए अवेयर जरूर किया होगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, कहर मचाते रहो, सोते रहो। बाय।